गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। ये हैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक आशुतोष महाराज। गुरु की कृपा, गुरु की दृष्टि। वही आशुतोष महाराज जिनके देश विदेश में लाखों शिष्य हैं। ये वही आशुतोष महाराज हैं जिनके शिष्यों ने देश भर में तकरीबन 350 आश्रमों की स्थापना की है। लेकिन यही आशुतोष महाराज एक हफ्ते पहले उस वक्त सुर्खियों में आ गए जब इनके समाधि में लीन होने की खबर दुनिया के सामने आई। समाधि की कहानी बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि बताया जा रहा है कि आशुतोष महाराज के दिल की धड़कनें बंद हो चुकी हैं। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है और तो और वो 0 डिग्री की ठंड में एक कमरे में लेटे हुए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि आशुतोष महाराज क्लिनिकली डेड हो चुके हैं, लेकिन आशुतोष महाराज के शिष्यों का कहना है वो समाधि में हैं और एक बार फिर सामान्य हालत में सबके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर बात आध्यात्म की है। वो एक योगी हैं, वो एक महापुरुष हैं, वो एक गुरु हैं। वो अध्यात्म अनंत काल से जाते रहे हैं और अध्यात्म विद ही जाते हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं जाता समाधि में। अब जिस मेडिकल साइंस की बात कर रहे हैं, ईसीजी की, हार्ट बीट की, ब्रेन की, ये सब चीजें स्टॉप होती हैं। एग्री राइट? अब आप ये देखिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है समाधि का। सारे शास्त्र ग्रंथ कहते हैं, सारे धर्म भी ये बात का समर्थन करते हैं कि जो समाधि की स्थिति है उसमें जो हमारी आत्म तत्व है वो हृदय गुहा में होती है और प्राण तत्व पूरे बॉडी में होता है वैसे। लेकिन समाधि की स्थिति में क्या होता है कि ये प्राण तत्व को गुहा तत्व में आत्म तत्व के द्वारा ऊपर खींच लिया जाता है, रंध्र। उस समय क्या होता है, प्राण तत्व इज एक्चुअली अ करंट इन द बॉडी। जितनी इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज हैं ब्रेन की, हार्ट की, लंग की, वो सारी एक्टिविटीज को सस्टेन करता है प्राण तत्व। लेकिन समाधि की स्थिति हर ग्रंथ आपको ये बात कहेगा, और भारत की संतति है, हमें तो पता होना चाहिए ये बात कि समाधि की ये स्थिति है जहाँ पर ये प्राण तत्व अपने आप रंध्र में स्थित होता है और प्राण तत्व के ऊपर जाने के बाद वो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम अभी तक कर पा रहे थे, गेज मेजर कर पा रहे थे, वो हम नहीं कर पाते। ये पंखा है, अब पंखा है, इसको अगर आप स्विच ऑफ कर दो, स्विच करंट को, तो करंट तो है लेकिन उस तक नहीं पहुंचेगा, वो नहीं मूव करेगा। प्राण तत्व को यहाँ रोक लिया जाए, जो पूरी बॉडी को प्रोसेस कर रहा है, उसको एक्टिवेट कर रहा है, अगर उसको रोक लिया हमने करंट को, तो वो प्रोसेसेस नहीं होंगे। नेचुरल एनवायरनमेंट जो कंड्यूस हाइपोथर्मिया, नेचुरल हाइपोथर्मिया जो हिमालयन रेंजेस में है, जिससे बॉडी प्राण तत्व के बिना भी समाधि की स्थिति में भी बॉडी अपने आप को प्रिजर्व कर सकती है। ये हमारे ऋषियों की परंपरा है, भारतीय संस्कृति की परंपरा है। और इसी परंपरा को आज एक तरीके से, क्योंकि हम मॉडर्न युग में जी रहे हैं, श्री महाराज जी ने यहाँ समाधि ली है, तो हमारी ये भावना है कि भाई अब महाराज जी का प्राण तत्व इस समय नहीं है मेडिकली, और वैसे भी समाधि की स्थिति में हम जानते हैं अध्यात्म कहता है प्राण तत्व नहीं है अभी देह में, तो उस लेवल पर हमने एक संभावना को देखते हुए महाराज जी की अब जो चेंजेस हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक आर्टिफिशियली मॉडर्न साइंटिफिकली हमने कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाया लो टेम्परेचर का, विच इज कॉल्ड एज हाइपोथर्मिया इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट डे साइंस। दैट्स इट। महाराज श्री दिल्ली में अक्सर आना होता है और अभी कुछ माह पहले ही महाराज जी यहाँ दिल्ली में थे और पुनः फिर वो नूर महल लौट गए थे। और महाराज श्री कभी जब भी समाधि में गए हैं तो ये अवश्य नहीं होता कि महाराज जी हमें बताएं कि मैं समाधि में जा रहा हूँ। तो इस बारी भी हमें इसकी कोई सूचना नहीं थी, ऐसा कुछ हमें कोई इन्फॉर्मेशन महाराज श्री ने नहीं दी। पूरण सिंह ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि आशुतोष महाराज की संपत्ति हड़पने के लिए उन्हें गैर कानूनी तरीके से बंधक बनाकर रखा गया है। उत्तराधिकारी को लेके हमारे यहाँ पर कोई परंपरा नहीं है। महाराज श्री उनकी प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, क्योंकि महाराज श्री ने अपने नाम से आज तक कुछ भी नहीं खरीदा, ना कुछ अपने नाम से रखा, ना ही उनका कोई बैंक अकाउंट है पूरे संसार के अंदर। पहली बात, महाराज जी ने इसको एक फंक्शन दिया, इसको एक सोसाइटी के अंदर रजिस्टर्ड करवाया हम सब लोगों से।